नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंटरमीडिएट से संबंधित जो टॉपिक समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, जो कि सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, प्रारंभ किया। इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि कहीं ना कहीं हम फिजिक्स में भी समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और स्पेशली इस बेसिक चैप्टर का जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्रारंभिक दो चैप्टर लगभग हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बायो वाला हो चाहे वो मैथ सेक्शन वाला हो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारे तकलीफें आपको झेलनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा इन वीडियोस को अगर देख लें तो बातें सही हैं। समाकलन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यह अवकलन का उल्टा होता है। अगर आप अवकलन को उल्टा कर दें तो समाकलन के फॉर्मूले मिलने लगते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको सातवें चैप्टर के प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन में समझाया। कुछ चीजें वहां से मैं लेकर आया हूं आपके लिए, इसे एज ए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना। वैसे बाई प्रैक्टिस ही ये याद होता है, ऐसा नहीं कि लेकर आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इधर ध्यान से देखिएगा, x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करें तो n प्लस वन उतरेगा, n प्लस वन में से एक घटेगा, ये कट गया x के पावर n। उल्टी तरफ से देखेंगे तो हम पढ़ेंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन हमारा x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, इसीलिए वन का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, इसलिए वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, इसलिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स के बराबर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉज होता है, यानी कि साइन का अवकलन कॉज होता है, इसलिए कॉज का समाकलन साइन होता है। ठीक है, माइनस कॉज का अवकलन साइन एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स का समाकलन कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स होता है। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, ठीक है, या अवकलन टेन का सेक स्क्वायर, इसीलिए सेक स्क्वायर का टेन। इसी तरीके से सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है, अवकलन, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का हमारा क्या आता है, सेक एक्स आता है। माइनस कॉट एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स। और लास्ट में माइनस कोसेक एक्स क्या होता है, तो जवाब होगा सर कोसेक एक्स कॉट एक्स उसका डिफरेंशिएशन, इसीलिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे उल्टा कोसेक और कॉट का, तो हमें माइनस कोसेक एक्स मिल जाएगा। प्रारंभ में मैथ वाले जो कि काफी कुछ अवकलन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, वो आदतन बार बार डिफरेंशिएशन लगा देते हैं इंटीग्रेशन के जगह। तो इसके लिए मैं आपको पहले अलर्ट करना चाहूंगा कि जागरूक रहिएगा, कुछ बेसिक बातें समझ लें। इसमें क्रम थोड़ा मैं सवालों का चेंज कर लगाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये इसलिए है ताकि आपको बहुत इजीली चैप्टर समझ में आ जाए। बाकी इसमें कुल मिला जुला कर 22 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में हैं, वो सारे हम लोग लगाकर ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए एक दो बातें। अगर दो फंक्शन है, उनके बीच में प्लस या माइनस का निशान है, इंटीग्रेशन उनका करना है, समाकलन करना है, तो ये बारी बारी से भी अलग अलग बांट कर भी किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, प्लस या माइनस है तो आप उनको अलग अलग बांट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, यानी कि जैसे कोई संख्या 2 3 4 5 या एबीसीडी ऐसा कुछ, तो इसे आप बाहर निकालकर केवल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, उस फंक्शन का जिसमें एक्स मौजूद है उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब मैं एक एक कर कर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पहले दूंगा, उस फॉर्मूले पर जितनी बातें हो सकती हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है x के पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है हमारे इंटीग्रेशन का x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। फिर से सुन लीजिएगा, x के पावर ऊपर कोई भी अंक दिया हो तो उस अंक में एक अंक का इजाफा करिए और वही सेम चीज नीचे भी लिख लेना है, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का तरीका है। जैसे किसी ने पूछा तो आप कह दीजिए सर x के पावर 5 मान लीजिए किसी ने पूछा है, तो कहिए सर x के पावर 5 प्लस वन, नीचे 5 प्लस वन, आगे c हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से ने पूछा कि 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप 3 को बाहर बुलाइए क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, एक्स के पावर माइनस 2 आ जाएगा, और फिर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि एक्स के ऊपर कोई नंबर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस 2 प्लस वन, और नीचे माइनस 2 प्लस वन, आगे क्या कर देंगे प्लस सी लगा देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ
सवाल लगाने से पहले का, जो हमारे पास बहुत सारे सवाल के फॉर्मेट में दिए गए। तो एक्सरसाइज है 7.1 और क्वेश्चन नंबर हम 7 से शुरुआत कर रहे हैं, यहीं से लगातार पहले लगा लेंगे, फिर एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप आराम से देख सकते हैं कि सर इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है एक्स स्क्वायर बाहर, उसे अंदर भेज दें तो ये पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये इसको काट देगा, है ना। कैंसिल आउट होने के बाद ये 1 हो जाएगा। अब ये बीच में माइनस था, तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, dx पहले के पास भी और dx दूसरे के पास भी लगा दीजिए, इसे 2 पार्ट में कर लीजिए। अब बताइए जरा इस पर कौन सा रूल लग जाएगा, तो x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 1 dx उधर देख लीजिए जरा, 1 dx का फॉर्मूला सिर्फ क्या होता है x और लास्ट में c। अब ये देखिए c 2 बार लिखने की जरूरत नहीं कि एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। c क्या बताता है, इस पर मैं चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूं, ये केवल अनिश्चितता यानी कि इंडिफिनिटी बताता है कि ये चीज इंडिफिनिट है, फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू, इसलिए c केवल एक बार लिखा जाता है। c के एक बार, 2 बार, 3 बार लिखने से हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए एक ही बार उसको लिख दिया जाता है, केवल अनिश्चितता के लिए। ठीक है, चलिए, ये केवल अनिश्चितता शो करता है, एक सी ही लगाना काफी रहेगा। कभी भी ऐसा काम ना करिएगा कि 2-3 सी वहां लगा दे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके का अगला सवाल 8वां हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, आगे क्या लिखा हुआ है dx, आप इसको अंदर ले आइए बारी बारी से, a एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये तीनों पार्ट हो गए, सभी पर आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ये कांस्टेंट है बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर, तो ये हो जाएगा a बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगला b बाहर x के पावर 1 dx, अगले में c बाहर, और यहाँ चाहें तो 1 dx ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने की आसानी के लिए। तो x के पावर 2 का मतलब हुआ x के पावर 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1, फिर b लगाया, x के पावर 1 का मतलब हो गया x के पावर 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1, फिर c लगाया, 1 dx है, इधर देख लीजिए 1 dx का क्या होता है, केवल x होता है, अब प्लस c। अब यहाँ c पहले से एक c, यहाँ c आ गया, तो आप थोड़ा सा साइन वगैरह चेंज कर लें, ये कॉमन सेंस है, ताकि दोनों c में अंतर पता चले। ये हमारा सवाल वाला c है और ये हमारा अनिश्चितता दर्शाने वाला c है, इंडिफिनिटी को दिखाने वाला या इंडिफिनिट है ये इंटीग्रल, ये बताने वाला c है। ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट हमको यूज करने यहाँ सवालों में, बड़े ही आराम से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन सब लग जाएगा इसका, बहुत इजी एक्सरसाइज है, केवल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन लगाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आप देखते जाइएगा, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। 9वां हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x dx। फॉर्मूले देखिए जितने आपके सामने लिखे हुए हैं वो आपको सारे रिमेंबर होने चाहिए, कब किसका यूज लग जाए कोई नहीं जान रहा है। यहाँ 2x स्क्वायर dx इसमें ले आए तो ये हो गया e के पावर x dx। अब बताइए जरा, ये 2 साहब बाहर आ गए और हमने कहा सर जी यहाँ पर क्या है, हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के लिए क्या लिख लिया जाए, x के पावर 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1, e के पावर x है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, e के पावर x और आगे क्या लगा देंगे प्लस c। ठीक है, बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लगाकर इसने क्या दिया आगे dx, कहता है सर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो बताओ पहले इसको हम खोल लें ना, a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और बाहर क्या लगा दिया हमने dx। अब बताइए जरा, ये हमारा सिर्फ हो जाएगा x, ये dx अंदर ले आइए, तो x के पावर 1 dx प्लस, फिर देखिए ये अंदर आएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा x, ये पूरा कैंसिल आउट, 2 बाहर 1 dx। अब बताइए क्या मुश्किल है, x के पावर 1 है, मैंने सिखाया कि पावर कुछ भी हो उसमें 1 इंक्रीज कर ले, तो लगा दिया इंक्रीज कर लिया, dx बाई एक झटके में लोग गलतियां कर देते हैं, x के पावर 1 लिखकर ऊपर -1, लेकिन अलर्ट रहिएगा ये मैथ है केमिस्ट्री नहीं,
कोई अपवाद नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, log का डिफरेंशिएशन करने से 1/x मिलता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ देखिए आ रहा है आपका 1/x आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका log x। आगे -2 dx है, 1 dx है या dx कह लीजिए, जिसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और आगे क्या लगा देंगे हम, प्लस c लगा देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं 12वां क्वेश्चन लगाऊंगा और आपको 11वां उसी तरीके से कह दूंगा कि आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर है, बहुत सारे सवाल एकदम आपको हूबहू लगेंगे कि उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसी सवाल की जो आपने पीछे सीखा होगा लगातार। क्या लिखा है, x² + 3x + 4 और अपॉन में √x लगा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि सर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, कहेंगे सर अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है, जितना मैंने पढ़ा वैसा कुछ फॉर्मूला बहुत अच्छे से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अपॉन लगा दिया, ये ना होता तो ऐसा सवाल तो भी हमने लगाया ही, इसको अलग अलग बांट लेते। तो बांटेंगे तो अभी भी, बस फर्क इतना है, बांटने के तरीके में क्या करेंगे, ये जो √x है इसे तोड़कर सबके नीचे ऐसे ब्रेक कर कर लिख लेंगे। इससे कोई मान पर फर्क पड़ता है, तो जवाब होगा नहीं। √x को हम x पर हाफ और x पर हाफ कर कर लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसके पावर का निशान चेंज कर जाएगा, और x के ऊपर हमें मिलेगा 2 - 1/2 dx, फिर 3 बाहर, यहाँ 1 है, 1 में से क्या कर देंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर यहाँ 4 है, x के पावर -1/2 और आगे क्या लगा देंगे, dx। अब बताइए जरा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, 3/2, तो x की पावर 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1। ठीक है, उधर देखिए जरा, आपका 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, तो x की पावर हाफ +1, नीचे हाफ +1 चल जाएगा। 4 लगाया, x के पावर -हाफ +1, नीचे लगा दिया -हाफ +1। ठीक है, और आगे क्या कर दिया, प्लस। इजी लग रहा है, काफी इजी चीज है मेरे दोस्त, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर आपका 15 एक जैसा है। 15 में लगा देता हूं, थोड़ा सा लंबा होगा, तो बहुत मित्र मेरे देखे शायद तो कह दें कि सर जी अब आपने आसान वाला लगा लिया, हमारे लिए कठिन वाला छोड़ दिया, तो ये शिकायत मुझे ना सुनना पड़े, इसलिए मैं ये क्वेश्चन चुन लेता हूं। बोले जरा, इसमें भी कुछ वैसा ही नहीं है, ये √x को आप क्या लिख सकते हो, x पर हाफ, अब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगे, तो x के पावर 2 2 जा 4 1 5/2 dx, अगले वाले में 2 1 लगा दीजिए, फिर बोलिए हाफ और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2, प्लस लगाया, आगे हमारे पास क्या है 3 के साथ ये आ जाएगा x के पावर हाफ, तो x के पावर हाफ dx। अब मुझे नहीं लगता सिखाना है, जो भी पावर हमको मिल रहा है उस पावर में एक हम क्या करेंगे, ऐड कर कर, वहीं ऊपर पावर, वहीं पावर कहाँ, नीचे, वहीं घात ऊपर, वहीं घात नीचे, तो x के पावर 3/2 में एक जोड़िए, नीचे भी 3/2 + 1, यहाँ पर x के पावर हाफ +1 जोड़िए, नीचे हाफ +1। पर एक बात याद रखिए, c लिखना ना भूलिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल यानी कि अनिश्चित समाकलन का सवाल, और सी लिखना अगर आपने भुला दिया तो हो सकता है कि आपके ऊपर हमारा जो एग्जामिनर है वो थोड़ा कुपित हो जाए, आपके ऊपर उसका पारा चढ़ जाए और आपको कोई नंबर ना दे, क्योंकि सी अनिश्चित समाकलन की यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रल की पहचान करवाता है, इसलिए सी को कभी मिस करना नहीं चाहिए सवाल लगाते समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। अब 16 जब हम लगा लेंगे तो आप ऐसे सवालों के मजे 17 में भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ सवाल हमारे पास, छोटे छोटे कुछ खंड हैं और सबके इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 2x है, 3 cos x है, प्लस e के पावर x है, dx है। यूपी बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ऐसे सवाल काफी पूछ लिए गए हैं, कई ईयर्स में पूछे गए हैं। तो 2x dx पहला वाला सेक्शन, दूसरा 3 cos x dx, तीसरा e के पावर x dx, है ना, तो चिन्ह लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, बशर्ते कांस्टेंट्स को बाहर कर लेंगे, हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब बोलिए, पहला है x के पावर 1, फॉर्मूला x के पावर 1 + 1 / 1 + 1, फिर आगे देखिए 3 लिखा है, क्या लिखा है cos,
कॉस का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर लगा देंगे साइन। झटके में बच्चे माइनस साइन लिख देते हैं डिफरेंशिएशन याद होने के नाते। e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर x, और c हमेशा की तरह ओनली 1, केवल एक बार, है ना। चलिए ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनका यूज हमें बार बार पड़ेगा। पूरे अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए समस्या होने लगेगी, आप बार बार पीछे पलट पलट कर देखोगे, जो एक अच्छी आदत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सेक लिखा हुआ है x, आगे लिखा हुआ हमारे पास सेक x और प्लस tan x। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब कहता है सर ये बताइए कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, सेक का अंदर गुणा कर दें, सेक और सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक का tan से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan x, और फिर dx लगा दे, बीच में प्लस है, बांट लें। हर चीज पता हमको। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जवाब है सर tan x। और फिर पूछेंगे सर सेक एक्स tan x का क्या होता है, तो जवाब होगा सर सेक एक्स, और आगे क्या लगा दिया जाए, प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में लगा दिया गया है कोसेक स्क्वायर एक्स, आगे लिख दिया है dx। अब ये बताओ मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या कह सकते हैं, तो जवाब है सर 1 बाई कॉस। ये कॉस का उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन का उल्टा होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर लिख दिया। अब ये पलटी मारेगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स और dx। अब ये बताइए साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइन बाई कॉज को हम लोग tan बोलते हैं। अब स्क्वायर लगा तो ऑब्वियस है सर tan स्क्वायर हो जाएगा। फिर से सुनिए, साइन बाई कॉज को हम tan बोलते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉज स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और आगे क्या लग जाएगा dx। अब यहां पर आकर हमारी गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि अगर हम यहां पर लिस्ट जब देखते हैं तो इस लिस्ट में दो ही स्क्वायर हैं, या तो सेक स्क्वायर या तो कोसेक स्क्वायर। सेंस ये निकला कि सर tan स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर tan हमारा सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर में बदल जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। बस यही लॉजिक जहां याद आई तो आपको याद आ जाएगा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसीलिए tan स्क्वायर एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेशन के आगे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या लगा दिया dx। अब इसे अंदर बुला लीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर 1 के साथ मिलेंगे तो केवल dx हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, अगर कोई पूछे तो जवाब हुआ सर सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x, dx का क्या हो जाएगा x, और आगे क्या लगा देंगे प्लस। ठीक है, dx का x हो जाएगा, आगे क्या लगा देंगे प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है कॉज स्क्वायर एक्स और dx, है ना। अब यहां पर जो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल में आपके पास है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब अगर इस सवाल के बारे में बात किया जाए तो ऑब्वियस है इस तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बेस को, यानी कि अपने हर को, डिनोमिनेटर को इस तरीके से ब्रेक कर कर लिख लें तो कोई बुराई तो है नहीं, चलेगा ना। क्योंकि कॉज स्क्वायर नीचे है तो एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर हमारा जुड़ जाएगा, अंश जुड़ जाएगा, फिर वही चीज मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ जाता है। इंटू 1 लगाइए और इतने पर केयर करिए जरा, ये बताइए ये क्या नजर आ रहा है। इसी तरीके से देखिए ये कॉज स्क्वायर को कॉज कॉज लिख दीजिए तो देखिए ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये वाला लेकर पूरा एक्स। ठीक है, ये और इंटू 1 लगा दीजिए तो ये देखिए कितना नजर आ रहा है। तो 2 बाहर, 1 बाई कॉज स्क्वायर को आप क्या बोलेंगे, तो जवाब होगा सर सेक स्क्वायर एक्स बोलेंगे। 3 बाहर गया, साइन बाई कॉज को क्या बोलेंगे, तो जवाब होगा सर tan एक्स। 1 बाई कॉज को क्या बोलेंगे, तो जवाब है सर सेक एक्स, ये हो जाएगा dx। अब बोलिए जरा, 2
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, वापस देखिए जरा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, tan x, और sec x tan x का क्या हो जाएगा भाई मित्रों मेरे, तो जवाब है सर sec x tan x का हमारा क्या हो जाएगा, केवल sec x, तो यहाँ पर आ जाएगा sec x प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए 21 वाला मैं लगवाऊंगा नहीं, कह रहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया अपने आप इसका इंटीग्रेशन। अब किसको इसका नहीं आ रहा है, सबको आ रहा होगा, एक्स के पावर हाफ लो, एक्स के पावर हाफ प्लस वन बटे में हाफ प्लस वन, ये हाफ लगाओगे लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, एक्स के पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, एक्स के पावर माइनस हाफ प्लस वन, नीचे माइनस हाफ प्लस वन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक का सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, कुछ यहाँ बातें होंगी तब जाकर लग पाएगा हमारा सवाल। डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। और भी कुछ बातें हैं, f2 का मान 2 है, सॉरी 0 है, क्वेश्चन पूछ रहा है सर fx क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, वो डिस्कशन क्या है, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो जवाब हुआ x। यहां ध्यान दे रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ये देखिएगा d आपका डेरिवेटिव है, टोटल डिफरेंशिएशन है, टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब पूर्ण अवकलन है। ठीक है, हिंदी में पूर्ण अवकलन है, और ये किसका निशान है, तो जवाब है सर समाकलन है, यानी कि इंटीग्रेशन है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी तो होते हैं, इसी को तो हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो जब आमने सामने ये भिड़ जाएं तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते हैं, और जो यहाँ होता है वो आगे आ जाता है, बस तो x प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही समझिए, अगर d हम fx लिख दें तो भी ऑब्वियस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, fx। यही लॉजिक हमारे इस सवाल में काम आने वाली है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमें fx निकालना है, तो fx निकालने के लिए भी यही दिख रहा है कि सर ये d हट जाता तो मजा आ जाता, तो इस dx को उधर भेज दीजिए, जरा बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 4x³ यहाँ पर dx, यहाँ 3x के पावर 4 को ऊपर बुला लेना, -4 हो जाएगा बगल में dx, और अब इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो बोलिए जरा, ये पूरा इसके प्रभाव को ऐसे काटना मत, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये खत्म करेंगे एक दूसरे को, तो fx आ जाएगा, यहाँ 4 बाहर, x के पावर 3 + 1, नीचे 3 + 1, x के पावर -4 + 1, नीचे -4 + 1, और आगे क्या लग जाएगा +c। तो ये 4 से 4 कटेगा, यहाँ -3 से -3 कटने वाला है। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 आएगा ना, -3, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, ये कितना देने वाला है आपको, -3, नीचे आएगा तो 1/x³ प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये वैल्यू हमें फंक्शन की मिल गई है, लेकिन देखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि c क्या बताता है, तो बोला था अनिश्चितता, है ना, इंडेफिनेटली हमको दर्शाता है, यानी कि ये बताता है कि हमारा आंसर पूरा कंप्लीटली श्योर फॉर्म में नहीं है। अब श्योर फॉर्म में बदलने के लिए ऊपर देखिए हेल्प दिया है, कहता है f2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 2 कब आएगा, हम कहेंगे सर पुट कर दीजिए x बराबर 2, लेट x बराबर 2, तो इधर f2 हुआ, उधर 2 पर 4 हुआ, इधर 2 पर q हुआ प्लस c। अब जैसा दिया है f2 के जगह क्या आ जाएगा, ये 0, 2 पर 4 कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 में 8 का गुणा कर दे 16 में हम 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 8 हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, प्लस c लगा दिया तो c बराबर हो जाएगा 129/8, इसको इधर भेजेंगे -129/8। अब आप यहाँ c की वैल्यू रख सकते हैं ताकि इसकी अनिश्चितता खत्म हो जाए। तो आंसर हुआ सर फंक्शन का मान है x4 + 1/x³ -129/8, ये आंसर सर लिखा जा सकता है सवाल के जवाब में। ठीक है, मुझे लग रहा है काफी आसान लगा होगा आपको। अब 5-6 सवाल हमारे प्रारंभ में दिए गए। ठीक है,
ये 100% एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पर है, यानी कि अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन बता दीजिए तो हम उसका इंटीग्रेशन बता ले जाएंगे, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा सवालों के जरिए, ठीक है। सवालों के जरिए हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार हम डिफरेंशिएशन की सहायता से भी इंटीग्रेशन पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सवाल लगते हैं, जो फॉर्मूले से थोड़ा हट कर आ जाते हैं। आगे चलकर तो उनके लिए अलग अलग मेथड्स भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से हमको चीजें बतानी है, ठीक है। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन अवकलन का उलट होता है, इसलिए हम उसका उपयोग कर कर इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि सर sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पूछा है, ठीक है। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं कहूंगा सर sin का पूछा गया है तो ये बताइए जरा sin 2x लाने के लिए मुझे किस चीज का डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो ऑब्वियस है यार, sin लाने के लिए किसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos का करोगे। 2x लाना ही लाना है तो 2x भी रखना पड़ेगा एंगल में, तो cos 2x का sin 2x, और अगर अच्छे से इंटीग्रेशन जानते हो तो 2 भी होता है। एक बात, दूसरी बात, cos का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि उस -2 को उठाकर यहां भेज देना है और जरा अपना एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट चेक कर लेना है। बोलिए जरा, यहाँ पर sin 2x मिला मेरे पास उस तरफ, और उधर से इधर झांक लें तो पाएंगे कि सर sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई -2। समझ में आ गया, cos 2x बाई -2, आगे क्या लगा देंगे सर, प्लस। लॉजिक समझ में आ गई होगी, पक्का उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही मैं समझा दूं आपको, 5 में बल्कि एक sin 2x ही दिया है, उससे अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 लगा दूं, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा, या हाँ ठीक है, चलिए। क्या लिखा है, 4 e के पावर 3x प्लस 1, e के पावर 3x प्लस 1, आगे क्या है dx। तो इसको दो पार्ट में पहले तोड़िए, तो ये 4 बाहर, ये हो जाएगा आपका e के पावर क्या 3x प्लस 1 dx। अब सब एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पर आइए पहले। अब ये सोचिए कि e के पावर 3x कब मिलता है, किस चीज के डिफरेंशिएशन से, तो ऑब्वियस है e के पावर 3x लाने के लिए डिफरेंशिएशन भी तो e के पावर 3x का करना पड़ेगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होता है, तो सेम हो गया। बाकी यहाँ पर जो नंबर है वो आप जानते हैं यहाँ आता है, तो अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए पहला क्या हो जाएगा। तो जवाब होगा e के पावर 3x अपॉन में क्या लगा दे 3 बराबर e के पावर 3x। अब इधर से नजारा देख लीजिए, कहेंगे सर e के पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो जवाब होगा सर e के पावर 3x का हो जाएगा e के पावर 3x बाई कितना 3, यहां से आउटपुट निकला e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x बाई। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर 1 हमारे पास है, इधर देख रहे हैं, तो 1 कब आता है, फिर मैं पूछूंगा, तो जवाब होगा सर डिफरेंशिएशन किसका करने पर, x का 1 मिलता है। तो उल्टा देख लीजिए, कह देंगे सर 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो x मिल जाएगा, यहाँ पर x लगाकर आगे क्या लिख दिया प्लस c। तो इस तरीके से कोई भी सवाल अगर हमें मिले तो हम एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पर उसको बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उल्टा डिफरेंशिएशन पूछकर अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स हम तक आए। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जल्द ही अगली वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।